दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पटरी पर एक बड़ा सवाल ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस की खिड़की तोड़ते हुए एक यात्री की गर्दन में जा लगा और उसके सर को फाड़ते हुए निकल गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के बाद ट्रेन कंपार्टमेंट में चीख पुकार मच गई। कंपार्टमेंट के डब्बे का फर्श खून से लाल हो गया और उसी समय बीच अन्य यात्रियों ने ट्रेन चेन पुलिंग करके रोकी। जीआरपी और आरपीएफ को बुलाया। यात्री के शव को ट्रेन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज हम ट्रेन एक्सीडेंट पार्ट 2 में चर्चा करते हुए इंडियन रेलवे की वजह से होने वाले यात्रियों को नुकसान को लेकर मिलने वाले मुआवजे के बारे में समझते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। दोस्तों, इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर को हम समझने के लिए दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा रेलवे प्रेमिसेस यानी स्टेशन में किसी यात्री की मौत या एक्सीडेंट होने पर क्या होगा। दूसरे हिस्से में रेलवे प्रेमिसेस के अंदर पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए तब क्या होगा। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। दोस्तों, अगर रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में यात्रा करते समय यात्री को फिजिकली कोई नुकसान पहुंच जाए या उसको कोई चोट आए, अब उस यात्री का क्या अधिकार है। किस किस सिचुएशन में एक्सीडेंट या मौत होने पर पैसेंजर को मुआवजा या क्लेम मिलता है, तो आपको बताते चलें। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124 के अनुसार ही किसी यात्री का एक्सीडेंट हो या फिर उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उसे क्लेम दिया जाएगा। दोस्तों, ये रेलवे एक्ट 1989 एक स्पेशल एक्ट की कैटेगरी में आता है जो कि सभी राज्यों पे एक समान रूप से लागू होता है। तो क्या कहता है ये स्पेशल एक्ट, आइए जानते हैं। और अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये जानना अवश्य ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, रेलवे एक्ट 1989 में कुल 16 चैप्टर हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के सारांश को ही जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें ये बताता है कि रेलवे द्वारा मुआवजा या क्लेम कब दिया जाता है, कितना दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। रेलवे एक्ट 1989 की सेक्शन 124 के अनुसार जब कोई दो ट्रेनें आपस में टक्कर हो जाए, चाहे वो ट्रेन पैसेंजर या हो, चाहे वो ट्रेन पैसेंजर या गुड्स हो, चाहे वो दोनों गुड्स ट्रेन हो, किसी भी ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ हो, अन्य कोई दुर्घटना हुई हो, यात्रा पूरी करके ट्रेन से उतरते समय या फिर यात्रा करने के दौरान, ट्रेन में चढ़ने के दौरान, या फिर कोई आतंकवादी गतिविधि, हिंसात्मक हमले, लूट डकैती, दंगे, गोलीबारी अथवा आगजनी जो किसी रेलगाड़ी वेटिंग हॉल, अमानती सामान घर, आरक्षण, बुकिंग कार्यालय, प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर हुई हो, तो इन सब से उस यात्री को कोई नुकसान हुआ हो या फिर मृत्यु होने पर यात्री के आश्रित को मुआवजा या क्लेम मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं किस किस परिस्थिति में मुआवजा नहीं मिलेगा। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124 के सब सेक्शन ए के अनुसार वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का मुआवजे का हकदार नहीं होगा या फिर उस यात्री की मृत्यु या क्षति की जो इन कारणों से हो रही हो। यात्री के स्वयं के द्वारा आत्महत्या या फिर आत्महत्या की कोशिश करना, स्वयं के द्वारा स्वयं को घायल करना, अपने खुद के आपराधिक कार्य या कोई प्राकृतिक कारण या कोई बीमारी, या कोई यात्री नशा करके खुद को नुकसान पहुंचाओ। इन सब के अलावा ट्रेन के पायदान पर बैठ के यात्रा करने पर, ट्रेन की छत पर बैठ के यात्रा करने पर, चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान, रेलवे क्रॉसिंग के पास सटकर खड़े होने पे, बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश के दौरान यदि यात्री को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसका मुआवजा रेलवे द्वारा नहीं दिया जाता। दोस्तों, अभी बात करते हैं हम दस्तावेज की, यानी हमें क्लेम के दौरान क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये एक फॉर्म है जो क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के रूप में हमको फॉर्म भर के जमा करना होता है। ये माल, पार्सल, सामान की क्षति, कमी, गुमशुदगी, गैर रिपोर्ट की सभी के लिए ये फॉर्म भरना होता है। इसके साथ साथ हमें यदि डेथ का केस है, यदि मृत्यु हो जाने पे उसके आश्रित को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका डेथ सर्टिफिकेट जो रेलवे हॉस्पिटल द्वारा जारी किया जाएगा, और रेलवे हॉस्पिटल के बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में सर्टिफाइड होगा। उसके अलावा लीगल हेड सर्टिफिकेट जो दावा प्रस्तुत कर रहा है उसका, उसके अलावा उस यात्री का वैलिड रेल टिकट भी साथ में लगाना होगा। और अगर केस इंजरी का है तो
एक एफआईआर की कॉपी लगानी होगी, क्योंकि किसी भी एक एक्सीडेंट होने पे एफआईआर दर्ज की जाती है। तो उस एफआईआर की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट और एक वैलिड रेल टिकट जो ये बताता हो कि ये यात्री रेल में उस दौरान उसी रेल में था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मुआवजा मिलता कितना है। इन डेथ केस ये राशि 8 लाख रुपए है और इंजरी के केस में यह राशि 32,000 रुपये से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक है। लेकिन इसका डिसीजन रेलवे हॉस्पिटल की बनी हुई मेडिकल रिपोर्ट पे डिपेंड रहेगा कि इंजरी कितना परसेंटेज है, उसी हिसाब से ये मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी दिया जाता है। इसको हम इमीडिएट रिलीफ फंड भी बोलते हैं, जो कि डेथ केस में 50,000 रुपये, ग्रीवियस इंजरीज में 25,000 रुपये और सिंपल इंजरी में 5,000 रुपये मिलता है। दोस्तों ये एक्स ग्रेशिया या फिर यूँ कहें कि इमीडिएट रिलीफ फंड डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ साथ ऑन द स्पॉट ही दे दिया जाता है। इसके अलावा यदि यात्री लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो 25,000 रुपये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च दिया जाता है 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद भी यदि यात्री अस्पताल में भर्ती है तो 300 रुपये पर दिन के हिसाब से प्रत्येक 10 दिन बाद में दिए जाते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद यदि एक्स ग्रेशिया अमाउंट लेना होता है तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होता है और इसकी मैक्सिमम पीरियड 12 महीने का होता है। दोस्तों अनटूवर्ड इंसिडेंट के केस में रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124A के अनुसार हमको अभी जैसा बात किया कि मुआवजा क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स ग्रेशिया अमाउंट जरूर मिलता है, जो इस डेथ केस में 15,000 रुपये है और ग्रीवियस इंजरी में 5,000 रुपये तथा सिंपल इंजरी में 500 रुपये मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं खबर के दूसरे हिस्से की। हम जैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं, क्या वैसे ही रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी यात्रियों को लेकर शुरू हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन आपके सामान की नहीं होगी, यानी पैसेंजर की हो जाएगी और पैसेंजर अपने सामान की सुरक्षा का जिम्मेदार स्वयं ही होगा। रेलवे परिसर में यदि यात्री का सामान चोरी हो जाए तो उसका मुआवजा तो मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर सामान आपके हाथ में है और वो चोरी होता है तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। रेलवे ने अगर आपको सामान रखने की कोई जगह दी है और वहाँ से सामान चोरी होता है तो आप इसका मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं, जैसे ट्रेन में, वेटिंग हॉल में, लिफ्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म पर सामान छोड़ के कहीं चले जाएं और सामान चोरी हो जाए, तब आप कह दें कि हमें मुआवजा दिया जाए। जान ले, ऐसे सिचुएशन में मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी प्रूफ नहीं हो पाता है कि आप प्लेटफॉर्म पर सामान लेकर आए भी हैं या नहीं। अगर ट्रेन में सामान चोरी होता है तो रेलवे मानता है कि आप सामान लेके यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वो जगह आपको रेलवे ने ही दी है। सीधी बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर सामान चोरी होने पर मुआवजा मिलने की उम्मीद एकदम कम रहती है। अगर चलती ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाए तो पैसेंजर ट्रेन के टीटी, कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को इस बात की जानकारी जरूर दें, क्योंकि वे आपके चोरी या गुम हुए सामान की शिकायत दर्ज करवाने में आपकी मदद करेंगे। क्या आपको पता है बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री की जिम्मेदारी भी रेलवे लेता है? जी हाँ, 6 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रीना देवी केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस रोहिंटन एंड नरीमन की बेंच ने साफ कहा था कि सिर्फ टिकट न होने पर यात्री को या उसकी फैमिली को दावे से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि मुआवजे के दावे को क्लियर करने के लिए यात्रा से रिलेटेड दूसरे सभी डॉक्यूमेंट दिखाने जरूरी होंगे। तो दोस्तों रेलवे को एक्सीडेंट कम करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।